जैसे ही मैं खाना खा के वापस गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट करी, तो वहाँ से जैसे मैं निकल रहा था तो मुझे अजीब सी आवाज़ आई आगे से। दिखा कि जो फ्रंट एक्सल है, एक्सल का जो बूट होता है वो बूट फट गया, उसके अंदर से ग्रीस निकल गई है, वो सूख। दोस्तों एक एक्सल तो फिट हो गया, ये देखो गाइस, बिल्कुल नया नया बूट पड़ गया है इसमें। बट जो दूसरा एक्सल है जो यहाँ पे होता है, उसका काम हो ही नहीं पाया है। मैं क्रिएटर हूँ, मुझे जो दिखाना है, मुझे सच्चाई दिखानी है। मेरे को वो नहीं है कि हाँ ठीक है गुरखा मेरी गाड़ी है तो मैं उसी की तारीफ़ करूँगा। डिसअपॉइंटमेंट हुई है, छोड़ो, खैर क्या कर। सो यू एंड वेलकम बैक गाइस टू अनदर ब्लॉग और वीडियो। एक सेकंड गाइस, चश्मा गिर गया था। तो हाँ जी गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, नहीं है तो हो जाइए। ये देखो गाइस, सामने खड़ी है अपनी सफारी और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है घर से, घर के बाहर से। गाड़ी स्टार्ट करके हम कहीं तो जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं गाइस? गुरखा में आ गया है मसला, गंभीर मसला आ गया है गाइस, गंभीर मसला, जो कि सिर्फ और सिर्फ, ये देखो आपको ABS की लाइट भी दिख रही होगी, 33,000 ऑलमोस्ट, ये मान के चलो कि 34,000 पे आ गया है गुरखा में। खतरनाक मसला, और इतना खतरनाक मसला कि कॉज ही समझ नहीं आ रहा है कि क्या कॉज रहा है, क्या सीन है, क्या मसला है, क्या कॉज है, वो मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल ऐसा है कि हमने अंडर वारंटी पता किया था कि अंडर वारंटी हो जाए, बट अंडर वारंटी क्योर नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को। ये बोला जा रहा है कि 6 मंथ की वारंटी रहती है। और अभी मुझे लगभग गाड़ी लेके अक्टूबर में 2 साल हो जाएंगे। तो फिलहाल घर से निकले हैं, पहले जाना है मम्मी को लेने। मम्मा कहीं गए हुए हैं, मम्मा को लेके आने के बाद मैं डायरेक्ट निकलूँगा चंडीगढ़। जाते हैं मोटर मार्केट, मनी माजरा, एंड देखते हैं क्या सीन्स रहते हैं। वो चीज़ आफ्टर मार्केट ठीक होती है, नहीं होती है, क्या चीज़ है। मतलब ऐसी चीज़ है कि मतलब अभी तो गाड़ी बिल्कुल प्यार से चल रही है, बट कल गाड़ी नहीं चलाई जा रही थी, बहुत ज़्यादा जो है नॉइस आ रही थी। ऐसा लग रहा था कुछ टूट के गिर गया है, और क्या टूटा है वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। एक बार यहाँ से निकलें, फटाफट से निकलें। मतलब ठीक है, इतनी जल्दी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, जबकि इतना कोई ऑफ रोड नहीं किया है मैंने, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 34,000 किलोमीटर्स पे हो जाए ये चीज़। और बाकी इन डिटेल बात करता हूँ। चलो गाइस, मिलते हैं आगे। सो गाइस, फिलहाल अभी हम नाहन क्रॉस हो चुके हैं। हम तो क्या मतलब मैं नाहन क्रॉस हो चुका हूँ, और अभी मैं जा रहा हूँ मनी माजरा मोटर मार्केट। और क्यों जा रहा हूँ, गाड़ी में एक बहुत खतरनाक इशू आ गया है, जिसके कारण मेरी गुरखा 4x2 से 4x4 से 4x2 हो गई है। क्यों हुई है, मतलब अभी मैं बताता हूँ क्या सीन हुआ था। कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी कि मैं जब आ रहा था इधर से, घर गया था मैं, अभी मेरे बुआ के बेटे की शादी थी, तो वहाँ से मैं वापस आ रहा था। तो रास्ते में खाना खाने रुका, एंड जैसे ही मैं खाना खाने रुका, खाना खा के मैं गाड़ी में वापस बैठा। वापस बैठते ही, रुको एक बार पहले तो इसको सेट करते हैं एंगल। हाँ, एंगल सेट करते हैं गाइस। हाँ, तो जैसे ही मैं खाना खा के वापस गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट करी, तो वहाँ से जैसे मैं निकल रहा था तो मुझे अजीब सी आवाज़ आई आगे से, टायर के पास था। तो पहले मुझे लगा टायर की आवाज़ होगी, क्योंकि एक टायर में टायर प्रेशर कम था, तो मुझे लगा कि हवा कम होगी, तो इस रीज़न से कोई आवाज़ आ रही होगी। बट जैसे आगे चले तो आवाज़ बढ़ती गई, मतलब बहुत ज़्यादा हो गई थी। मतलब स्टार्टिंग ही बहुत ज़्यादा से हुई थी, क्योंकि उससे पहले कोई आवाज़ नहीं थी।
स्टार्टिंग ही बहुत ज़्यादा आवाज़ से हुई थी, तो एक बार को मन में आया। फिर एक रात का टाइम था, बच्चे साथ में थे, छोटे छोटे बच्चे साथ में थे, तो मैंने सोचा कि फ़िलहाल घर पहुंचते हैं, घर पहुंच के देखेंगे क्या होगा, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। बाहर उतर के मैंने देखा, मेरे को लगा कुछ नीचे फंसा है, बट नीचे भी कुछ फंसा हुआ नहीं था। बारिश थी, नीचे सब कुछ गीला था, तो वैसे ही कुछ समझ में नहीं आया। तो जैसे ही मैं नाहन पहुंचा, नाहन पहुंच के मैंने एक बार ढंग से नीचे झुक के देखा, क्योंकि तब तक बारिश भी नहीं थी, सब कुछ सूख गया था। तो मैंने जैसे देखा तो मुझे दिखा कि जो फ्रंट एक्सल है, एक्सल का जो बूट होता है, वो बूट फट गया, उसके अंदर से ग्रीस निकल गई है, वो सूखा है, और वो सूखा चलने की आवाज़ आ रही है। तो वहाँ मुझे समझ आया, मैं कहा भाई साहब मसला गंभीर है। तो मैंने फिर फोर्स मोटर में पता किया कि जो आपका फ्रंट एक्सल है उसकी वारंटी क्या है। तो फोर्स मोटर से मुझे ये कहा गया कि 6 मंथ और 10,000 किलोमीटर की वारंटी है। तो फिर मैंने आफ्टर मार्केट कहीं बाहर से खुलवा लिया, और अभी जा रहा हूँ चंडीगढ़। मतलब खुलवा के पीछे रखा हुआ है, दिखाता हूँ मैं कहाँ रखा है, बाद में दिखाता हूँ। तो खुलवा के पीछे रख लिया, क्योंकि कम से कम मतलब जितना नुकसान हो गया उतना ठीक है, उससे ज़्यादा ना हो, इसलिए मैंने खुलवा के रख लिया है। और अभी गाड़ी चल रही है 4x2 पे, रियर एक्सल्स पे ही चल रही है गाड़ी। 4x4 मैंने वैसे भी काफ़ी समय हो गया है, लगाया भी नहीं है, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती है गुरखा में। वैसे ही डिफ्लॉक लगा दो, छोटी मोटी जगह से वहीं से निकल जाती है, रियर डिफ्लॉक से ही 4x4 लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये रीज़न है। और लगभग अभी 33,931 किलोमीटर गाड़ी चली, और इतनी जल्दी फ्रंट एक्सल के बूट फटना, ये मतलब फ़ोन आया गाइस। सो गाइस एक एक्सल तो भेज दिया है, और यहाँ पे दूसरा एक्सल भी लीक है। बूट मारना है। हाँ दोनों। इसका लीक कहाँ से दिख रहा है? यहाँ से है। ऐसे कैसे लीक हो गए यार? अभी तो 34,000 किलोमीटर में ही लीक हो गए। चल जाएगा, चल जाएगा ये। तो पाना है ना, पाना तो पड़ना ही। उस्ताद जी क्या बोलते हैं, पाना तो पड़ना ही यार। लीक हो रहा है जब। इधर आना, इधर आना, इधर तो आओ यार नीचे में। ये एंड भी दिख रहा मेरे को जाता हुआ। ठीक है, बूट देखना यार एक बार, सुनो देख तो लो। देख लिया ना, खोलो फिर। ये खोल भी यहाँ से। कितने नंबर है? तो गाइस ये है जो भी है। दोस्तों एक एक्सल तो फिट हो गया, ये देखो गाइस, बिल्कुल नया नया बूट पड़ गया है इसमें। बट जो दूसरा एक्सल है जो यहाँ पे होता है, उसका काम हो ही नहीं पाया। उसका जो सामान है वो सामान ही नहीं मिल पा रहा है, बेरिंग नहीं मिल रहा है। एक ये पाइप गाइस देखो, एक ये वाला पाइप फट गया था, और इसकी वजह से मतलब अंदर आवाज़ आ रही थी थोड़ा सा, मतलब जो पिकअप है वो डाउन था। हाथों के हाल देखो गाइस, हाथों के जोड़ गाइस, कपड़े देखो काले 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 हो रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा हुआ कि एक ही एक्सल फिट करा के मैं आज भी आ गया हूँ घर पे। ये है हमारा छोटा भाई। आम खा लो, आम खा लो, आम खा लो। रसीला बोलियो, बोलियो फील में बोलियो, आम खा लो रसीला। आम खा लो रसीला। हाँ तो गाइज ऐसा है कि एक एक्सल फिट करा के मैं आ गया हूँ वापस घर को। और एक्चुअली थोड़ा सा डिसअपॉइंट इस चीज़ को लेके कि 34,000 किलोमीटर में ऐसा होना नहीं चाहिए था जो हो गया है। इस चीज़ को लेकर डिसअपॉइंटेड हूँ। अभी मुझे बहुत लोग ज्ञान देना शुरू कर देंगे कि ये वो सो, बट जो है वो है। मैं क्रिएटर हूँ,
मुझे जो दिखाना है, मुझे सच्चाई दिखानी है, मेरे को वो नहीं है कि हाँ ठीक है गुरखा मेरी गाड़ी है तो मैं उसी की तारीफ़ करूँगा। डिसअपॉइंटमेंट हुई है, छोड़ो खैर क्या कर सकते हैं, अब इसमें कोई अपने पास कोई ऑप्शन तो है नहीं है। तो फिलहाल ऐसा करते हैं, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। फिर से मिलते किसी नई वीडियो और नए टॉपिक क्या, अभी एक एक्सेल आना है, उसका सामान भी एक्चुअली कहीं नहीं मिल रहा है। फर्नीचर देखते हैं मिलते कल हम कैफे के लिए फर्नीचर लेंगे ना, फिर मिलेंगे, फिर कल आपको दिखाएंगे दादू जी सुपर मेसी। हाँ, तो ऐसा है कि फिलहाल जो उसका बेरिंग था, बेरिंग कहीं पे भी नहीं मिला। चंडीगढ़ में, आपका मनी माजरा में कहीं नहीं मिला, 48 सेक्टर में नहीं मिला, 28 सेक्टर में नहीं मिला। तो बस थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि दिल्ली से मंगवाया है तो परसों तक वो आएगा। तो इस व्लॉग का पार्ट 2 मतलब आएगा। आज तो मैं मतलब इधर उधर भाग के मैं नहीं दिखा पाया कोई चीज़ें। एक अपना उसका पाइप चेंज हुआ है, इंटरकूलर का टर्बो वाला पाइप चेंज हुआ है, वो भी नहीं दिखा पाया मैं आप लोगों को, क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ। खुद ही सामान लेने जा रहा था, खुद ही फिटिंग करवा रहा था, तो फ़ोन वगैरह निकालने का उतना टाइम मुझे लग नहीं पाया। सो मिलते हैं इस व्लॉग के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मज़ेदार कंटेंट आने वाला है, स्पीति 3.0 आने वाला है। 23 तारीख के बाद अपना स्पीति का ट्रिप स्टार्ट हो जाएगा। और गिव अवे वाली बात जो हुई थी, तो मैंने पहले क्राइटेरिया रख दिया था कि अपने 3000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, तो वो अभी तक होते हुए मुझे कहीं दिख नहीं रहे हैं। तो भाई 16 से पहले करवा दो 3000 सब्सक्राइबर, क्या पता अगले लकी आप ही हो। वीडियो जो देख रहे हैं अगले लकी पर्सन आप ही हो, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर से इस ब्लॉग के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।